हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ एसके सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के अर्थशास्त्र के पाठ निर्धनता एक चुनौती के विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि के उपाय बताइए। तो उत्तर है, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि गरीबी को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। पहला है, देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योगों का निर्माण करना। दूसरा है, देश में प्राकृतिक, मानवीय एवं पूंजी संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना। तीसरा पॉइंट है, सार्वजनिक अनुत्पादित व्यय के स्थान पर सार्वजनिक उत्पादित व्यय को प्राथमिकता देना। चौथा पॉइंट है, गरीब लोगों के लिए पूर्ण एवं अधिक उत्पादित रोजगार। पांचवा पॉइंट है, गरीबों को न्यूनतम एवं उपयुक्त मजदूरी। छठवां पॉइंट है, समाज के गरीब वर्गों के लिए स्वयं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। और सातवां पॉइंट है, गरीब श्रमिकों की श्रम उत्पादकता में वृद्धि के लिए शिक्षा, प्राथमिक एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, ग्रामीण गरीब की विशेषताएं बताइए तथा शहरी गरीबी के कारण बताइए। उत्तर है, ग्रामीण गरीब की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 है, मोटी हेडिंग लिखेंगे, गंभीर ऋणग्रस्तता। एक ग्रामीण गरीब के पास सीमित साधन होते हैं। उसकी आय उसके परिवार की आधारभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में अपर्याप्त होती है। इस प्रकार वह ऊंची ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए मजबूर होता है। दूसरी रीडिंग है, बाल श्रम। बच्चों को अपने माता पिता की कम आय में सहायता करने की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें ग्रामीण फैक्ट्रियों या ढाबों में श्रमिक के रूप में कार्य करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है, ईंधन के रूप में गोबर एवं लकड़ी का उपयोग करना। गंभीर गरीबी के कारण ग्रामीण लोग अपना खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में गोबर एवं लकड़ी का उपयोग करते हैं। वह ईंधन के रूप में कोयला, मिट्टी का तेल, बिजली एवं गैस के खर्चे को सहन नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट है, भूमिहीन। ग्रामीण गरीबों के पास अपनी भूमि नहीं होती। यदि कोई भूमि का टुकड़ा होता है तो यह बहुत छोटा टुकड़ा होता है जो उनके परिवार की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। पांचवा पॉइंट है, कृषि श्रमिक। अपर्याप्त एवं भूमि के टुकड़े का नहीं होना ग्रामीण व्यक्ति को कार्य से वंचित रखता है। इस प्रकार उन्हें कृषि श्रमिक के रूप में साहूकारों के पास कार्य करना पड़ता है और वह स्वयं को शोषण के लिए उन्हें समर्पित कर देता है। अधिकांश कार्य मौसमी एवं अस्थायी होते हैं एवं परेशानियां जारी रहती है। छठवां पॉइंट है, कच्चा घर। ग्रामीण मजदूरों का घर कच्चा होता है, जहां दीवारें मिट्टी एवं छत सामान्य तौर पर घास फूस एवं लकड़ियों से बनी होती है। यह घर तेज हवा, वर्षा एवं ठंड का सामना करने में असमर्थ होते हैं। अब है दूसरा, गरीबी। शहरी गरीबी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, यानी शहरी क्षेत्रों में गरीबों के जो गरीबी के प्रमुख कारण हैं उसमें बिंदुवार है। पहला पॉइंट है, मोटी हेडिंग्स लिखेंगे इसे, बुरा स्वास्थ्य। गरीबी भूखमरी, ऋणग्रस्तता एवं मानसिक परेशानी को पैदा करती है, जो बुरे स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है और जो कार्य की हानि करके गरीबी में दोबारा योगदान देती है।
दूसरा पॉइंट है अस्वच्छता एवं बिजली की अनुपलब्धता। सफाई सुविधाओं का झुग्गी झोपड़ी के क्षेत्रों में अभाव है। सामान्य तौर पर बिजली उपलब्ध नहीं है। अस्वच्छता गंभीर बीमारियों एवं बुरे स्वास्थ्य का कारण होती है। तीसरा पॉइंट है स्वच्छ पीने के पानी की अनुपलब्धता। यह बहुत दुख की बात है कि इस असहाय एवं दुर्भिक्ष लोगों को पीने का स्वच्छ पानी भी उपलब्ध नहीं है। चौथा पॉइंट है झुग्गी झोपड़ी के निवासी शहरी गरीब आवासीय क्षेत्रों में घर का प्रबंध नहीं कर सकते, इसलिए वह अपने घर शहर के किनारे एवं झुग्गी झोपड़ी के क्षेत्रों में बनाते हैं, जो गंदे, अस्वच्छ, कीचड़ एवं कूड़ा करकट वाले होते हैं और मानवीय निवास के लिए अनुपयुक्त हैं। पांचवा पॉइंट है निरक्षरता। गरीबी एवं निरक्षरता दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। गरीबी निरक्षरता को बढ़ाती है और निरक्षरता गरीबी को। सामान्य तौर पर गरीब बच्चों को अपने माता पिता की कम आय में सहायता के लिए कार्य करना पड़ता है। स्कूल जाने के लिए उनके पास समय एवं पैसा नहीं होता। छठवां हेडिंग है अनिरंतर रोजगार। शहरी गरीबों के पास सामान्य तौर पर निरंतर कार्य नहीं होता। कुछ समय वह कार्यरत होते हैं और वर्ष के कई महीने तक वह बेरोजगार होते हैं। वह मौसमी एवं वार्षिक बेरोजगारी के शिकार होते हैं, जो उनके जीवन को कठिन बनाती है। सरकार द्वारा संचालित निर्धनता निरोधी रणनीतियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है सरकार द्वारा संचालित निर्धनता निरोधी रणनीतियों का विवरण इस प्रकार है। हेडिंग है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसमें पॉइंट है, पहला पॉइंट है इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया। दूसरा, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजन करना है। तीसरा पॉइंट है 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसमें पहला पॉइंट है इस कार्यक्रम का आरंभ 1999 में किया गया। दूसरा पॉइंट है इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। अगली हेडिंग है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। यह योजना 2000 ईस्वी में आरंभ की गई। दूसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अगली हेडिंग है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। दूसरा पॉइंट है इसके लिए राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगे है अगली हेडिंग प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसमें पहला पॉइंट है इस योजना को 1993 में आरंभ किया गया। दूसरा पॉइंट है इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजन करना। तीसरा पॉइंट है इस कार्यक्रम में लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता की जाती है। अगली हेडिंग है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसमें पहला बिंदु है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को सितंबर 2005 में पारित किया गया। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है।
तीसरा पॉइंट है, प्रारंभ में यह विधेयक प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में और बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में किया गया। चौथा पॉइंट है, प्रस्तावित रोजगार का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। और पांचवा पॉइंट है, केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्वरोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को देखा और उसके उत्तर को देखा। आप सभी लोग इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करें और याद करें।